देश और खासकर उत्तर प्रदेश में जब भी दलित समाज की राजनीति को लेकर बात आती है तो उसमें मायावती और बहुजन समाज पार्टी का नाम सबसे पहले आता था। लेकिन बदलते वक्त के साथ मायावती और बहुजन समाज पार्टी को भी अपने लिए नए चेहरे की तलाश थी और यह तलाश खत्म हुई मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के नाम के साथ। आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, मायावती के करीबी थे, मायावती के बड़े भाई के बेटे थे और बहुजन समाज पार्टी के अगले खेवनहार। तो मायावती ने अपनी पूरी सियासत की जिम्मेदारी एक ऐसे शख्स को क्यों सौंप दी जिसका पार्टी और सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था? क्या पार्टी में कोई और ऐसा नेता भरोसे का नहीं बचा था जिसे मायावती अपनी विरासत सौंप पाती? या फिर मायावती को डर सता रहा था कि अगर पार्टी की स्टीयरिंग किसी और को दी गई तो कहीं पार्टी को कोई और हाईजैक ना कर ले? आकाश आनंद को पार्टी का अगला फेस बनाना कहीं मायावती के लिए घाटे का सौदा तो नहीं रहा, क्योंकि यह तीसरा मौका था जब आकाश आनंद फ्लॉप हो गए। नमस्कार, बंदे को शबाब कहते हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्लेनर। आज की बात इसी की कि लंदन से एमबीए की डिग्री लेकर और विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले आकाश आनंद क्या मायावती के लिए इतने जरूरी थे, या मायावती ने मजबूरी के पास आकाश आनंद का नाम सोचा था? चलिए सबसे पहले आकाश आनंद के बारे में जान लीजिए। आकाश आनंद मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आनंद कुमार भी बहुजन समाज पार्टी में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने पार्टी के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में मायावती की भरपूर मदद की है। खास तौर से पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में उनका बड़ा रोल रहा है। एक वक्त में तो आनंद कुमार पार्टी की आंतरिक संरचना को बेहतर बनाने और बीएसपी की फंडिंग को मजबूत करने का बड़ा काम करते थे। लेकिन आकाश आनंद को बसपा के अगले खेवनहार के तौर पर सामने लाने का सौदा मायावती और बसपा दोनों के लिए घाटे का सौदा साबित रहा। साल 2017 में दो बड़े दलित चेहरों ने यूपी में अपनी पहचान बनाई। एक थे आकाश आनंद और दूसरे थे चंद्रशेखर रावण की बात थोड़ी देर में करेंगे, पहले आकाश आनंद पर ही फोकस कीजिए। 2017 के चुनावों में पहली बार आम जनसभाओं में मायावती ने अपने भतीजे आकाश को लेकर वो मंच पर चढ़े, उनका हौसला बढ़ाया, उनको सियासत के गुर सिखाए। हालांकि साल 2017 में बसपा कुछ खास नहीं कर पाई और भाजपा की सुनामी में तहस नहस हो गई। 2012 में यूपी की सत्ता से बेदखल होने के बाद बसपा सुप्रीमो का हर दांव लगभग असफल ही रहा है। पार्टी की परफॉर्मेंस चुनाव दर चुनाव गिरती गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का यूपी से सफाया हो गया था। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी आकाश आनंद को युवा प्रतिनिधित्व के तौर पर लॉन्च कर रही थी, बावजूद इसके महज 19 सीटों पर वो सिमट गई। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी से गठबंधन का मायावती को फायदा जरूर मिला और पार्टी के 10 प्रत्याशी जीतकर लोकसभा पहुंचे। लेकिन इन चुनावों में आकाश आनंद की कोई भूमिका नहीं थी। फिर बाद में गठबंधन टूट गया और चुनाव आ गया साल 2022 के विधानसभा का। अब तक आकाश आनंद राजनीतिक तौर पर परिपक्व हो चुके थे। राजनीतिक तलवार भांजना उन्हें आ चुका था। चुनाव में पार्टी ने अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया। आकाश आनंद ने भी पार्टी के लिए जमकर पसीना बहाया। जनसभाओं में वो अकेले बसपा के लिए प्रचार करते नजर आए। हालांकि आकाश आनंद या मायावती कोई भी इन विधानसभा चुनावों में अपना जादू दिखा पाने में नाकाम रहा और नतीजा यह रहा कि 403 विधानसभा वाले उत्तर प्रदेश में पार्टी महज एक सीट पर सिमट गई। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी मायावती ने एनडीए और इंडिया गठबंधन से दूरी रखी और अकेले चुनाव लड़ा। नतीजा, पार्टी का कोई भी सांसद जीत नहीं पाया। यह आकाश आनंद के लिए लगातार तीसरे चुनाव का फ्लॉप शो था। इन सब के बीच 2024 के लोकसभा चुनावों की एक घटना आपको याद दिला देता हूं। यूपी में तीसरे चरण का मतदान चल रहा था और शाम होते होते एक बड़ी खबर आती है। यह खबर लोकसभा चुनाव में अपने आप को साबित करने में जुटी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी थी। खबर यह थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अचानक अपने उत्तराधिकारी और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से मुक्त करने का ऐलान किया था।
मायावती ने भतीजे को सोशल मीडिया पर अपरिपक्व तक कहा था। असल में आकाश आनंद ने भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक रैली को संबोधित करते हुए कुछ अपशब्द कहे थे। भाजपा इस पर कोई एक्शन लेती उससे पहले मायावती ने ही आकाश को शंट कर दिया। लेकिन ठीक 47 दिन बाद साउथ के किसी फिल्मी हीरो की तरह आकाश आनंद की फिर से पार्टी में वापसी होती है और उत्तराधिकारी के साथ बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद एक बार फिर उनको मिल जाता है। इस बार उनकी लड़ाई हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में थी। मायावती ने उनको आशीर्वाद दिया। सबके उम्मीद थी कि हरियाणा में आकाश आनंद कुछ कर गुजरेंगे, लेकिन हरियाणा में मायावती के बाद सबसे ज्यादा रैलियां करने के बावजूद आकाश आनंद हाशिए पर रहे, वो कुछ हासिल नहीं कर पाए। अपनी रैलियों में उत्तर प्रदेश की तरह ही हरियाणा में भी आकाश आनंद ने राहुल गांधी और भाजपा के खिलाफ जमकर आक्रामक रुख अपनाया, लेकिन पार्टी के हाथ खाली रहे। यहां उसने आईएनएलडी के साथ चुनाव लड़ा था। हरियाणा में बसपा को मात्र 1.78% वोट मिले। ऐसे में बसपा को अब यूपी में विधानसभा का उपचुनाव भी लड़ना है, लेकिन उसकी राहें मुश्किल हैं और मुश्किल होती जा रही हैं। बसपा से छिटकते दलित वोट बैंक की वापसी मायावती की पहली प्राथमिकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं दिखता है। अब आप यह भी समझिए कि आकाश आनंद को जनता क्यों नहीं अपने आप से जोड़ पा रही। उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें राजनीतिक अनुभव की कमी है। आकाश आनंद राजनीति में उम्मीद के मुताबिक नए हैं। उनके पास दूसरे बड़े नेताओं के मुकाबले ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जो उनके चुनावों में उनको एस्टैब्लिश कर पाए। दूसरी बड़ी वजह है बीएसपी की कमजोर स्थिति। असल में आकाश आनंद को भी बीएसपी की कमान उस समय मिली है जब बसपा हाल फिलहाल के सालों में राजनीतिक तौर पर बेहद कमजोर हुई है, हाशिए पर सिमटी है। पार्टी का जनाधार पहले जैसा मजबूत नहीं रहा है और इसका सीधा असर आकाश आनंद की विफलताओं पर भी दिख रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मायावती का प्रभाव। असल में इस बात में कोई दो राय नहीं कि बीएसपी पूरी तरह से मायावती पर ही निर्भर रही है। पार्टी का नेतृत्व आंशिक रूप से परिवार पर केंद्रित होने की वजह से बड़े पैमाने पर नए नेतृत्व को जगह नहीं मिल पा रही। इससे आकाश आनंद की भी लोकप्रियता और पहचान दोनों को सीमित रखा गया। चौथा और सबसे बड़ा फैक्ट है दलित राजनीति में बढ़ता कंपटीशन। बीएसपी के सामने दलित वोट बैंक खिसकने और चंद्रशेखर रावण के दलित नेता के तौर पर उभरने की वजह से भी आकाश आनंद के लिए मुसीबतें बढ़ी हैं। अभी यूपी में दलित सियासत में दो युवा चेहरे आकाश आनंद और चंद्रशेखर रावण का जिक्र होता है। अब इन दोनों नेताओं की तुलना होने लगी। दोनों ने 2017 में अपना डेब्यू किया था। दलितों के हक के लिए लड़ने वाला बड़ा नेता कौन होगा, इस पर कई बार चर्चा हुई। खैर, बहुजन समाज पार्टी में लोग आकाश आनंद को मायावती के बाद दूसरे सबसे बड़े अपने राजनीतिक भविष्य के तौर पर देखते हैं। तो वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण भी लोकसभा चुनाव में जीत के बाद एक सशक्त दलित चेहरे के तौर पर बनकर उभरे हैं। दोनों युवा दलित नेता हरियाणा विधानसभा में अपने अपने गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में थे। हालांकि इसका नतीजा सबके सामने है। दोनों के लिए वहां से कोई भी सुखद संदेश नहीं आया। कुल मिलाकर बीएसपी की गिरती लोकप्रियता, आकाश आनंद की राजनीतिक अनुभवहीनता और बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने उनकी असफलता में भूमिका निभाई है। उन्हें अपने राजनीतिक कौशल को और विकसित करने और जनता से जुड़ाव बढ़ाने की जरूरत दिखती है। इसके साथ ही साथ यह तीसरा राज्य था जहां पर आकाश आनंद फ्लॉप साबित हुए। इसके बाद आकाश आनंद को महाराष्ट्र में भी बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनाव लड़ना है और लड़वाना है। इसके अलावा दिल्ली में भी चुनाव करीब है। आकाश आनंद पर मायावती बड़ा भरोसा करती हैं और उन्हें अपने उत्तराधिकारी के तौर पर देखती हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो जन समर्थन मायावती को कभी जनसभाओं में मिला करता था, जो दलित वोट बैंक का सपोर्ट मायावती के लिए हमेशा तैयार रहता था, वो आकाश आनंद के लिए नहीं जुट पा रहा है। हालांकि आकाश आनंद अपने प्रयास में पूरी तरह 100% अपना एक्सपर्ट दे रहे हैं। उन्होंने हरियाणा में सिर्फ जनसभाएं नहीं की, बल्कि छोटे तबके तक पहुंचने के लिए चौपाल तक लगाई हैं। दर्जनों जनसभाएं और चौपाल करने के बावजूद आकाश आनंद हरियाणा से वो सब कुछ हासिल नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद बसपा को थी।
बसपा हरियाणा में बहुत शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रही थी। उसे उम्मीद थी कि वहां पर कुछ सीटें उसकी बढ़ेंगी, वोट शेयर उसका बढ़ेगा और इसका फायदा उसे उत्तर प्रदेश में मिलेगा। लेकिन हरियाणा में फ्लॉप शो के बाद आकाश आनंद की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और राजनीतिक भविष्य संकट में आ गया है। और देखना अब यह खास होगा कि आकाश आनंद इन तमाम चीजों से कैसे उबर पाते हैं, कैसे वो पार्टी के लिए कैडर वोट जोड़ पाते हैं और बहुजन समाज पार्टी में तमाम नेता और उसके नीचे के कार्यकर्ता आकाश आनंद को कैसे एक्सेप्ट कर पाते हैं। क्योंकि हर 20 साल बाद राजनीतिक दलों में चेहरे का बड़ा परिवर्तन होता है। हर एक फेज 20 साल के बाद खत्म होता है और नया चेहरा पैदा होता है। यह बात भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी से नरेंद्र मोदी तक, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव तक, आरएलडी में चौधरी अजीत सिंह से जयंत चौधरी तक या दूसरी राजनीतिक पार्टियों में भी साफ दिखता है। अब ऐसे में मायावती के सामने चिंता की लकीरें जाहिर हैं कि वो आकाश आनंद को कैसे स्टैब्लिश कराएं। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है, कोई कमेंट है तो आप हमें उसे कमेंट में लिखकर बताइए। आप किन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं इसकी भी जानकारी हमसे साझा कीजिए। आज बस इतना ही। नमस्ते।